साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों आज हम क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टार्ट। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट बच्चों हमारे फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मोड को फाइंड कर लेते हैं। मोड के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है बच्चों, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चाहिए होगा हमें F1। ठीक है, तो F1 क्या होता है बच्चों? F1 होता है जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 10, तो F1 हो जाएगा बच्चों 10। ठीक है, उसके बाद F0 होता है जो हमारी F1 है, इसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F0, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए होता है बच्चों F2। तो F2 क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं हम F2। तो ये F2 हो गया बच्चों हमारे पास 3। ठीक, और H क्या होता है बच्चों? क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है, गैप होते हैं, सपोज 15 और 20। ठीक है, और हमारा क्लास इंटरवल जैसे सपोज ये है हमारा, ठीक है, कितने? 30 और 35। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना बच्चों? 5 का है, तो H हो जाएगा हमारा 5। ठीक, और क्या चाहिए होता है? एल यानी लोअर लिमिट ऑफ जो हमारा मोड का क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो इसका लोअर लिमिट कितनी है? 30 है, तो एल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? मोड को फाइंड कर सकते हैं। मोड क्या होता है बच्चों? मोड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोड इज इक्वल टू होता है ए नहीं, एल। ठीक है, तो ए को हटा देते हैं यहाँ से। मोड क्या होता है बच्चों? मोड होता है हमारा एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम H से। ओके, तो यहाँ से मैं फोटो हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस की क्या है बच्चों? कमी है। अब देखिए यहाँ तक आ गया, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो मोड फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा? इज इक्वल टू एल कितना है? एल देखो बच्चों कितना है? 30, तो 30 लिख देंगे प्लस F1 माइनस F0। तो F1 कितना है बच्चों हमारा? 10, और F0 है 9, तो 10 माइनस 9 यानी कि 1 अपॉन 2F1। 2 को F1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, तो F0 कितना हमारा? 9 है, और F2 कितना है? 3 है, तो -9 -3 यानी कि माइनस का हो जाएगा 12। ठीक है, और इसको सीधा कर लेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? H से। H कितना है? 5 है। समझ गया आप? तो देखिए देन क्या करेंगे हम? 30 को लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा, ये हो जाएगा प्लस 5 1 जा 5, और अपॉन, ठीक, 12 में से 20 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? आगे क्या करेंगे देखो, 5 को डिवाइड कर देंगे 8 से तो ये हो जाता हमारा 13, तो हम एज इट इज लिखेंगे बच्चों, और प्लस ये हो जाएगा 0.625। क्या हो जाएगा बच्चों? 5। ठीक है,
तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30.625। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा मोड। और हमें इसके बाद क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मीन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसको हटा देते हैं, फिर मीन को फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसके 3 मेथड्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड मेथड है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, और ये लो बच्चों, ये हमने इरेजर से हटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मीन को फाइंड करेंगे। मीन के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, और यहाँ पे एक्स आई को फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ठीक है, कितने हो गए, 35। 35 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 17.5। ठीक है, नेक्स्ट कितने का गैप है बच्चों, इसमें 5 का है, तो 5 हम प्लस करते रहेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। फिर हो जाएगा बच्चों 27.5, ये हो जाएगा हमारा 32.5, और 32 में फिर 5 करेंगे तो 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारी एक्स आई। और डायरेक्ट मेथड से होगा नहीं, क्योंकि एक्स आई से हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा मेथड इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्स आई है इसकी वैल्यूज क्या है, बड़े बड़े नंबर से, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन छोटी करने के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे यू आई। ठीक है, और यू आई फाइंड करने के लिए बच्चों हमें एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन क्या होता है, हमारे एक्स आई का मिडिल टर्म्स। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसके सामने वाली जो हमारी एक्स आई होती है ये हो जाती है बच्चों हमारा ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन कितना हो गया हमारा 32.5। ठीक है, और इसके बाद बच्चों एच हो जाता है हमारा डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, तो हमारा है 5। ओके, अब ये बच्चों देखो यू आई हम फाइंड करेंगे, तो यू आई होता है डी आई अपॉन एच, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, यानी 17.5 में से हम माइनस करेंगे 32.5, तो ये होता है 15 को डिवाइड करेंगे बच्चों हम एच से, यानी 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -1, फिर 0। ठीक है, जो हमारे एज्यूम्ड मीन है उसके सामने हमेशा 0 होता है ऑलवेज। ओके, और 1, 2, 3 एंड 4। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एफ आई और यू आई, इसका जो हमारा मल्टीप्लाई होगा बच्चों इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -9। ठीक है, और 8 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, 9 से 1 -9। ठीक है, 10 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 से 1, 3 1 जा 3, 0 0, 3 0 से 0, और 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा समीशन ऑफ एफ आई यू आई होगा, यानी समीशन ऑफ एफ आई यू आई क्या हो जाएगा बच्चों, इसका टोटल सम। ठीक है, तो -23, इसका टोटल सम हो जाएगा हमारा -23। और हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे देखिए हमें चाहिए जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी एफ आई सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल सम करेंगे बच्चों तो ये हो जाता है हमारा 35। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे
यहाँ पे बच्चों देखो मैं फॉर्मूला में लिख देता हूँ। हमारा जो थर्ड मेथड है क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, एक्स बार इज इक्वल टू, ये बार है, ठीक है, पेन सही ठीक से चल नहीं रही इसलिए, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एच सी। यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे बच्चों, ए कितना हमारा एज्यूम्ड मीन, तो इज इक्वल टू 32.5, ठीक है, प्लस एफ आई यू आई कितने, माइनस का 23 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस का 23 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यानी कितना है ये 35 है बच्चों, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एच से, यानी कि 5 से, सॉरी 5 लिख दूंगा उसको, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। देखो बच्चों 5 से हमारा 35 कैंसिल हो जाता है, कितना टाइम, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, ठीक है, और प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 32.5 माइनस, ठीक है, ये 5 है, और माइनस का क्या हो जाएगा 23/7, ठीक है। इसको जब हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे बच्चों इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 29.22, 29.22, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, मीन, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है बच्चों कंप्लीट, और अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो यहाँ से होता है क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। हमें इसमें केवल मोड फाइंड करना है, इसलिए ये छोटा सा होगा सॉल्यूशन। तो इसके लिए चलते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है बच्चों। देखो जो हमारे टॉप बैट्समैन हैं, यानी जिन्होंने 3000 से लेकर 4000 तक रन बनाए हैं, ठीक है, तो इनके जो नंबर है, नंबर ऑफ बैट्समैन, वो हैं हमारे 4, ठीक है। उसके बाद 18, फिर बच्चों हमारे हैं 9, 7, 6, 3, 1, 1, यानी 6 बैट्समैन तो हैं हमारे जो 7000 से 8000 बनाते हैं, और 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो 8000 से 9000 रन बनाते हैं, और 1 बैट्समैन हमारा ऐसा है बच्चों जो 9000 से 10000, और 1 बैट्समैन है जो 10,000 to 11,000 रन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टॉप बैट्समैन हैं, यानी बच्चों ये हो जाएंगे हमारे एफ आई। तो मोड के लिए बच्चों हमें टेबल की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो बच्चों यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से F1, F0, F2 फाइंड करेंगे। तो F1 होता है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, इट मीन्स 18 हमारे क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, F1। F0 होता है ठीक इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, यानी 4 हमारी क्या हो जाएगी, F0, ठीक है। F0 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, F1 हो गया हमारा 18, और F2, ठीक है। F2 क्या होता है बच्चों, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, यानी 9। तो ये हमारी हो जाएगी बच्चों 9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमें L होता है हमारा जो F1 होता है बच्चों, उसका जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। तो L क्या होता है, उसका जो लोअर लिमिट होता है, यानी निचली सीमा कहते हैं हम जिसको, तो कितना है 400, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों L इज इक्वल टू 4000 है, 100 नहीं सॉरी 4000, एंड H है जो इनका डिफरेंस होता है, ठीक है, जो हमारे गैप होता है क्लास इंटरवल का,
इसको कहते हैं हम h। तो यहाँ पे h की वैल्यू भी लिख देंगे, कितने बच्चों, 1000। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, हम मोड इजीली फाइंड कर सकते हैं। मोड क्या होता है हमारा, मोड इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख दूँ मैं थोड़ा सी और आपके फ़ायदे के लिए, मोड इज इक्वल टू होता है एच ओ एल प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, हम ब्रैकेट लगाएंगे और h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा होता है मोड का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी L कितना हमारा 4000, तो इज इक्वल टू लिख देंगे बच्चों 4000 प्लस F1 माइनस F0, F1 में से F0 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 14 अपॉन, ठीक है, 2F1, तो F1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36, लिख देते हैं ताकि डाउट ना हो आप लोगों को, और माइनस F0 माइनस F2, यानी कि माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे h से, h कितना बच्चों 1000, तो 1000 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 4000 को हम एज इट इज लिख देंगे बच्चों, प्लस 14 और 36 है ना, हाँ 36 है, 36 में से हम क्या करेंगे 13 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये 23। ठीक है, तो अपॉन 23 लिख दिया बच्चों, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो टोटल जो हमारा आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना बिल्कुल रफ में, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करने के बाद ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे करने लग जाऊँगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4608.09। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताना है। और इसी ये हो गया हमारा आंसर, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट। ठीक है, तो इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें बच्चों, और अपने क्लासमेट के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसको स्टार्ट करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर बच्चों, यानी पेज नंबर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को अपलोड कर देता हूँ। तू खा दी, यहाँ पे बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो। हमारे पास जो टेबल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो हमें क्या करना बच्चों, केवल मोड को फाइंड करने हैं डाटा का। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है टेबल को एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ से मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ, मोड इज इक्वल टू होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और ब्रैकेट लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे h से। समझ गए आप, मोड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको इनके फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो देखिए यहाँ पे क्या करना हमें, सबसे पहले F1 क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, क्या है यहाँ पे 20 है, तो F1 हो जाएगा हमारा 20, यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है F0 बच्चों, उसकी ऊपर वाली जो होती है वो होती है F0, और F2 होती है उसके बाद वाली, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होती है, जो हमारी F1 होती है उसकी जो क्लास इंटरवल होता है तो उसकी जो निचली सीमा होती है, ठीक है, L, तो ये होता है लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे लिख दूँ मैं L = हो गया हमारा 40। और बच्चों हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर्मूले में H, तो H भी फाइंड कर लेते हैं। H क्या होता है, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस है, 10 का, ठीक है। बस अब फॉर्मूले में क्या करना है, हमने वैल्यूज को पुट करना है और हमारा आंसर रेडी। तो देखो बच्चों mod = मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 में से हम F0 को माइनस कर देंगे, यानी 20 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारा 8/2F1, तो 2 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, तो F0 माइनस 12 माइनस 11, तो माइनस का 23 हो जाएगा, तो माइनस का लिख देंगे हम 23, ठीक है बच्चों। और H क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये हमारे तैयार हो चुका है सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन रेडी हो चुका है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना होता थोड़ा से। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस 8/40 में से अगर हम 23 को माइनस करेंगे तो क्या होता है 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 17 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है। 10 8 = 80, 80/, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 8 = 80/17, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 4.7 टाइम, तो ये कटेगा हमारा 4.7, ठीक है। आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए टोटल 40 प्लस 4.7 यानी 44.7, ठीक है। तो हमें मॉड फाइंड करना होगा बच्चों, तो ये बहुत इजी है। मीन्स के लिए थोड़ा क्या होता है, हमें कॉलम बनाने पड़ते हैं, टेबल को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज हो जाती है बच्चों कंप्लीट। तो आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कहीं पे कोई डाउट होता है या कोई मिस प्रिंटिंग होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।